हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हो गए 6 तारीख और हमारे पास गिन के 17 से 18 दिन बचे हैं। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उसी में आपको ट्रैवल भी करना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को लंबा ट्रैवल करना पड़ जाए। सेंटर जिस तरीके से डिसाइड होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक दिन आपका ट्रैवल में जाना है तो आपके पास गिन के 17 दिन बचते हैं। 17 दिन में आपको जो नहीं आपने पढ़ा है अभी वो भी पढ़ना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। तो चलिए, इस ब्लॉग में आपको हमारी स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी हम रोज तो बताएंगे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब और मुझे नहीं लगता कि दूसरे की स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। अब किसी को हम देखें कि कोई 16-16 घंटे पढ़ रहा है तो हम तो नहीं पढ़ सकते 16 घंटे। तो आप लोगों को क्या होता है ना कि थोड़ा सा हिंट ले लेना चाहिए किसी से। आप टोटली दूसरे की स्ट्रेटेजी पे वर्क नहीं कर पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है कि एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है। बहुत लोगों के पास दिन में टाइम नहीं होगा, दिन में अपनी कहीं जॉब कर रहे होंगे या घर के काम कर रहे होंगे, कोई नहीं होगा तो वो लोग रात में पढ़ते होंगे। बहुत बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो उनके पास पूरा टाइम ही टाइम है, वो अपना एडजस्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी किसी के लिए वर्क नहीं करता है। हाँ, ये होता है कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप पूछोगे तो हम बता देंगे कि किस तरीके से उसको पढ़ना है। जैसे एक आया था कमेंट कि आप बिहार का मैप कैसे लर्न कर रही हैं, मुझे याद नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में हम उसका आंसर देने वाले हैं कि किस तरीके से आपको बिहार का मैप लर्न होगा और पढ़ने का सही तरीका क्या है, या फिर मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। कुछ लोगों को याद करने वाली चीजें आसान लगती हैं, बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। कुछ लोगों को समझने वाली चीजें आसान लगती हैं लेकिन याद करने में डिफिकल्टी होती है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों की जो भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगी। लेकिन कंप्लीट स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो हम किसी से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन टोटली अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर वर्क करें। क्योंकि अब आपके पास, मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करने भी बैठेंगे, विदाउट प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जब कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको नहीं पता चलते हैं और एग्जाम में आप पैनिक कर जाएंगे तो सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, कोई वहां पे मतलब नहीं निकलने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में मिल जाए। तो अभी हम बनाते हैं सुबह सुबह की 1 कप चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो बाकी काम हमने कंप्लीट कर लिया है, बस चाय बनाना है। नाश्ता वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम अपनी स्टडी करेंगे। तो आज हम सबसे पहले तैयार हो गए थे, क्योंकि अक्सर मुझे लेट हो जाता था, तो इसी वजह से हमने सोचा कि तैयार होने के बाद ही हम अपना बाकी का काम करेंगे, ताकि पढ़ते रहेंगे। जब हमारा लाइब्रेरी का टाइम होगा तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम, और सिस्टर आपने पूछा था कि कहीं रूम बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए जिधर रूम सस्ते मिलते हों। तो पूरे प्रयागराज की मैं बात बता रही हूँ, चाहे आप बेली साइड में रहती हैं या फिर अल्लाहपुर में रहती हैं या फिर सलोरी में रहती हैं या तेलियरगंज साइड में जाती हैं, कहीं पे भी रूम पर्टिकुलर एरिया में सस्ता नहीं मिलता है। कोई रूम होते हैं जो सस्ते मिल जाते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा आपको, खाली होंगे नहीं होंगे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद वाला जो रूम था वो थोड़ा सस्ता मिल रहा था, क्योंकि पूरा इलाहाबाद खाली हो गया था। लेकिन अभी क्या है, पूरे बच्चे भरे पड़े हैं, एग्ज़ाम हो ना हो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बच्चे ना। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की वजह से भी बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में रूम आपको सस्ते नहीं हम बता पाएंगे कि कहाँ मिलेंगे। उसके लिए आपको खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, डोर टू डोर जाके, तब जाके आपको मिलेंगे रूम। और कल हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मुझे याद करना इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू चिपका दूंगी अपने रूम में, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ, या फिर अपने बेड के पास में मैं चिपका दूंगी, ताकि उस पर बार बार हमारी नज़र जाती रहे। तो वैसे याद करना आसान होता है, पर्टिकुलर बैठ के याद करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आते जाते उस पर नज़र पड़ती रहेगी तो वैसे याद हो जाती है कुछ चीज़ें। तो इसी वजह से मैं इसका शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और आज मैं दिन में वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा शोरगुल है बाहर, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में आवाज़ जा रही है थोड़ी बहुत। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। रात में वीडियो एडिट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी थक जाते हैं, तो इस वजह से
हमको नींद आने लगती है और आजकल हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। जब पहले मैं भोर में सोया करती थी 4 बजे या 3 बजे, तब मैं रात में ही वीडियो एडिट कर लिया करती थी, लेकिन अभी हम रात में 1 बजे तक सो जाते हैं, 1 बजे से ज़्यादा देर तक नहीं जग पाते हैं, तो इस वजह से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ डे टू डे ब्लॉग शेयर करूँ। तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट वाले सोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद मैं मैप लगा रही हूँ। मैप में डेली एक बार देख लेती हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि एक दिन में बैठ के मैप को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन डे टू डे अगर आप उसको देख रहे हैं, बार बार उसका रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिर्फ बिहार के और 9 प्रजामंडल हैं, तो बहुत लेंदी नहीं है मैप उसका, तो आसान है। डेली अगर 10 मिनट आप उस पर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा यूँ ही। उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आपने पूछा था कि मैप याद नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं मैप पे इतना डिटेल में आपको बता रही हूँ कि मैप आप लोग हनुमान चालीसा देखिए, डे टू डे इंसान पढ़ता है वो याद हो जाता है, कोई कभी बैठ के याद नहीं करता है। कोई आरती किसी भी भगवान की आप डे टू डे पढ़ते हैं वो याद हो जाती है, तो उसी तरीके से मैप भी है। डेली 5 मिनट देने में क्या जा रहा है, अपनी स्टडी करने बैठिए सुबह में या शाम को, कभी भी एक बार मैप का रिवीजन कर लीजिए। ऐसे करने से पूरा लोकेशन आपके माइंड में रहेगा और एक पिक्चर माइंड में क्रिएट हो जाती है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे बिहार स्पेशल जितना पढ़ेंगे उसमें आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारी रूम पे जितनी मॉर्निंग की स्टडी करनी होती है वो हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा नाश्ता। मेरे पास रात का खाना थोड़ा सा बचा हुआ था, सब्जी और चावल, तो हम वही खा लेते हैं। इतनी अर्ली मॉर्निंग कुछ खाने का मन नहीं करता है, लेकिन लाइब्रेरी में जाने के बाद मुझे भूख लग जाती है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं लाइब्रेरी। तो अभी हम आ गए हैं लाइब्रेरी में, तो ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो स्टडी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।